दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। क्या बोल जानस भाई, वो कल आपने फोन लगाए थे, पानी आ रहा था, इधर बारिश हो रही थी, नेटवर्क नहीं पकड़ा, मैं बाद में लगाया तो, और अभी नमा में कुरान करीम पढ़ रहा था। बारिश हो रही है? क्या बोल, कहाँ बारिश हो रही है भाई? हमारी इधर यहाँ थोड़ा बहुत हवा वगैरह बहुत चल रही थी, तो इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। हाँ बोलो, कुछ बात करनी थी ना तुमको, मैं इसलिए फ़ोन किया था, तुम बिजी हो थे इसलिए मैंने फिर बात ही नहीं किया, जाने दो तो नहीं किया। क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अभी 3 अप्रैल को होने वाला था, तो क्या हुआ, कुछ बात हुई? जहाँ तक मतलब ये अफू खान का जो मसला है, तो जब अफू खान ने चैलेंज किया था कि मेरा नाम स्टेज पे लेके चैलेंज करना, मैं अपने आदमी के साथ आ जाऊंगा, तुम्हारे स्टेज पे चढ़ जाऊंगा और फिर इसके बाद में तुम्हें लैपटॉप हैंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में फिर वो बंदा स्टेज पे था, आया, वहाँ तक आया भी, लेकिन स्टेज पे नहीं चढ़ा और कहता है कि मैं 25 से 30 लोगों के साथ था, तुरंत बता रहा है, मैंने सुना था ऑडियो में, ये 25 से 30 लोगों के साथ था। जो बंदा 25 से 30 लोगों के साथ होते हुए इतना डरता है, तो 5 लोग के साथ बैठ के क्या मुनाजरा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब सामने वाला बंदा नागपुर से होते हुए और मुंबई से होते हुए वहाँ तक पहुँच गया, इलाहाबाद तक पहुँच गया, तो तुम्हारा फर्ज था तुम्हारे इलाके में था, जाते उसको अपने मिलते जुलते बात करते, या फिर उनको अपने साथ जाते अपने घर पे लाते। अब तुम ऐसे गाड़ी दिखाओगे लाल कलर की, ना गाड़ी का नंबर दिखाओगे, ना लेने कौन आ रहा है वो दिखाओगे, और कहोगे कि चले आओ, तो ये सब बात सही है। मैंने ये भी कहा है कि फारूक रिजवी साहब मुझे बेवकूफ लगते, कोई भी चैलेंज करा तो उनका चैलेंज कबूल करके ये मुनाजरा करेंगे। नहीं, बेवकूफ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ ना, अफू खान ने ना भाई बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े उलमा है ना, उनको फोन कर करके बहुत परेशान किया उसने, सब लोगों को किया है। ये बात है। तो अब हर इंसान एक जैसा, अब हर इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता, तो उन्होंने देखा कि इसने बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है और चैलेंज करते रहता है और अपनी वाहवाहियत करते रहता है कि मैं इसको चैलेंज किया, उसको फ़ोन किया, सब लोग फ़ोन कट करके भागते हैं, ये है, मतलब बहुत जलील करने लगा। तो उसी बिना पे फारूक साहब रिजवी साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है चल, और जबकि चैलेंज इसका है, फारूक रिजवी ने उसको चैलेंज नहीं किया है, चैलेंज इसका था मुनाज़रे का। पहले वैसी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि तेरा एड्रेस दे दे, मैं आ जाता हूँ, तो इन्होंने कहा कि हाँ जी आ जाओ, फिर बात क्यों नहीं की फिर उसने? हाँ, तो उसने जो पहला एड्रेस दिया सुनने में आया वो गलत निकला, फिर वो कहता है कि मैं ये फेस है वो फेस है। तो भाई जब इंसान किसी को एड्रेस देता है, जब मेरी नमाज के बाद अभी जोहर की अभी जुमा की नमाज के बाद बात हुई, तो कहता है, मैंने भी कहा आपको भाई से कि मैंने बोला देखो हमारा आदमी है तो क्या हुआ, देखो जो हक बात है वो बोलना चाहिए। तो मैंने कहा इनसे कि तुम इनसे क्यों वो कर रहे हो, तो मैंने कहा किसी ने कट शॉट करके मेरी आई वाइफ डाली है, वो फारूक रजा ने वगैरह ना, तो कहने लगा मैं छाछूर से बात नहीं करता, मैं बड़े बड़े से खेलता हूँ। मैंने कहा देखो ये तुम्हें ये वो आ जा रहा है, क्या करेंगे, गुरूर आ जा रहा है। मैंने कहा इस्लाम में बड़े बड़े से खेटना ये नहीं है, सबकी इस्लाह करनी होती है, बड़े से खेटा और छोटे से खेटा इस्लाम में ये नहीं है। अरे हमें सबकी इस्लाह करनी है, किताब सुन्नत बताएंगे, अगर हम गलत है तो वो हमें बताएंगे, अगर उन्होंने गलत है तो हम उनको किताब सुन्नत बताएंगे, है ये नहीं आनंद? सीधी बात है ना। अभी तुम मिसाल के तौर पे ले लो, अपने 4 इमाम है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम जो 4 इमाम है, उनमें से खुद उनका इल्म कितना बड़ा है। हम और आज के ज़माने के जो लोग हैं उनके इल्म को तो बिल्कुल कहीं टच ही नहीं करते, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी इतना इल्म होने के बावजूद भी वो लोगों में कुछ मसाइल को लेकर इख्तलाफ था, समझ रहे हो। तो ये ऐसा आदमी बन गया है कि मतलब हर किसी से जब देखेगा ना कि कोई उससे बात उससे भारी पड़ रहा है ना, तो 2 काम करता है, या तो जो उसका वो एक आदमी है, क्या नाम है उसका, वो चश्मा लगाया ना, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो असिस्टेंट वगैरह बना के रखा है, उसको भिड़ा देगा, या तो फिर बोलेगा तुम्हारी इल्मी हैसियत इतनी नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ऐसे बोल के फोन कट करके भाग जाता है जब उससे कोई भारी पड़ता है तो। देखिए आनंद भाई, ये क्या है, ये अफू खान कोई आलिम गिलिम है नहीं, पहली बात मैं चिंदी चोर समझता हूँ, उसको कुछ नहीं समझता। इससे पहले भी मेरी उससे 2 बार बात हुई थी,
समझ रहे हो, साले सवाब पे भी वो भाई की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी मैंने ऑडियो वो उनसे डाल पहले एक सके। मिनट सुनिए ना, मैंने उनसे बात भी किया है तो अफो खान कह रहा था कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कहीं पढ़े से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब डिग्री नहीं है तो फिर हम उलमाओं से कैसे बात करेंगे? हाँ, हम ये इस तरह से बात करते भी है तो अपनी हैसियत देखकर चैलेंज कर मुनाजरे के बाद ये बहुत बड़े उलमा नहीं कर रहे। क्योंकि जज्जी साहब, ये जलालुद्दीन कासमी साहब वगैरह, इनका काम है जो फारूकी साहब से बात करे और क्या है डिबेट के वो लिए भी बैठे। ये जो जब मैंने 45 मिनट की जो रिकॉर्डिंग सुनी थी ना, तो स्टार्टिंग में जब ये मैटर उठा था तो उसमें भाई साहब जो इनके असिस्टेंट थे ना, उन्होंने कहा था कि हम इसको लेके आएंगे, जजेस साहब को लेके आएंगे मुनाजरे के लिए। तो फारूक साहब ने कहा था अच्छी बात है भाई, अफू खान को हटा तो जजेस को लेके आओ और अच्छी बात है। तो बाद में पता चला कि जजेस साहब ने इनका फोन, इन्हीं की ऑडियो मैंने सुनी थी, इन्हीं की कॉल रिकॉर्डिंग थी कि भाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने ही आने से मना कर दिया और अपना कॉल, हमारा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो फिर बाद में पता कि मैंने उनकी ऑडियो सुनी है। मैं एक मिनट सुनिए ना जी, जज्जी साहब सफर में थे, गाड़ी की आवाज भी आ रही थी वो कॉल रिकॉर्डिंग में। खाली उन्होंने इतना कहा है कि वो फारूक रजी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिकॉर्डिंग तुमने अलग सुनी है। जो मैंने सुनी है ना, उसमें जो उनका असिस्टेंट बना फिर रहा है ना आजकल, समझ लो क्या नाम है यार उसका, अच्छा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो। नहीं, वो तो आपके मौलाना है ना, वो नहीं, ये क्या बोलते, ये पता है वो चश्मा टोपी लगाया हुआ है, वो जब भी फोन करो तो वही उठाता है, क्या नाम है उसके यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, तो सब गल्ला दल्ला ही पूछते हैं और मेरे मुंह पे भी वही नाम है। तो वो कौन सा, वो अफू खान के उस पर वीडियो बनाया था वही ना? हाँ, वही बंदा। हाँ, तो नाम भूल गया उसका। तो वो उसी उससे ही कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था कि उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि भाई जर्जी साहब ने हमें बहुत बुरा लगा, ऐसा वैसा ये, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारा हमसे मतलब आए भी नहीं और उन्होंने हमारा नंबर वगैरह ब्लॉक पे डाल दिया है, समझ रहे हो। तो मेरे को मैं एक चीज बात करना चाहूंगा, फिर तुम बात करो जर्जी साहब के मसले पे। जो जर्जीस है, मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने एक चीज देखा है जर्जिस के मसले में कि जब भी इसकी अपनी जात पे कोई हमला होता है ना, तो ये भाई साहब एक पर्सनली वीडियो निकालता है, बनाता है और इसको फिर यूट्यूब पे वगैरह पे शेयर करता है। लेकिन आज नहीं, आज से 8 साल पहले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सीरत गौसे पाक जिस किताब के नाम पे तुम इतना ढोंग रखे रहे हो, इतना लोगों में फैला रहे हो मनुष्यत, तो उस किताब का मुझे दिखा दो। मैं कहता हूँ तुमको, मैं मेरी जो पर्सनल राय है, मैं दूसरों की तो नहीं कहता, कि एक वीडियो बनाओ और उस वीडियो पे उस बुक का लिंक दो, बंदे वीडियो सुनेंगे। मेरे पास नंबर तो है उनका, एक मिनट से, मेरे पास उनका जज्जी साहब का नंबर तो है, तो उनसे बात करने की कोशिश कराओ। लेकिन वो, मैं अब लोगों दूसरा ही समझ कर फोन नहीं उठा रहे, उनको नहीं मालूम कि मैं भी एलईडी हूँ। लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करके देख लेता हूँ। ये सीरत गौसे पाक, एक मिनट मनोज भाई, ये सीरत जो गौसे पाक जो किताब है ना, ये किताब मुझे लगता है ये लाहौर की किताब है। तो मैंने इसके हवाले से बहुत सारी किताबें लाहौर से छपकर आई है, तौहीद के मसला और कब्र का बयान वगैरह। उसमें सुन तो लीजिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अच्छा बोलो, आप कंप्लीट करो। तो ये किताब के हवाले से बहुत सारी बातें लिखी हुई है, वो किताब के हवाले, सीरत गौसे पाक के हवाले से। लेकिन अगर वो जज्जी साहब ने कहा है तो उनको चाहिए कि वीडियो बनाए और वो किताब दिखा दे पढ़कर, जो वाक़यात है उसकी, और उसकी पूरी पोस्ट क्या क्या किस मुसन्निफ ने लिखी है, किस राइटर ने लिखी है, तब बता देना। उनका काम ये सही बोल रहे हैं आप। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब अपनी जात पे हमला होता है उनकी तो पर्सनली वीडियो बन जाती है, लेकिन अल्लाह की तौहीन है और गौसे आजम रज़ियल्लाहु की तौहीन है, तो उन सारी चीज़ों के लिए वो वीडियो नहीं निकालते। और दूसरी बात तो है कि वो किताब आपने देखी है, जो आप जो बोल रहे हो मैंने देखी है, पढ़ी है। भाई उनके पीछे बहुत सारी पब्लिक पड़